हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और ये एक तरीके की मच अवेटेड सीरीज़ हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस पूरे सेशन में 7 पार्ट आएंगे बेटा इस सीरीज़ के। इसके प्लीज़ सभी को आप बारी बारी से देखना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक वीडियो देख लेते हो, 2 वीडियो देख लेते हो, फिर नहीं देखते। सातों पार्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ अकाउंट्स के। उसके बाद मुझसे मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं या नहीं करा। आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है हमारी एनपीओ के ऊपर की एनपीओ चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड 2021 जो आपके पेपर होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे दूं कि बेटा 14 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सक्सेस बैच। पूरा कोर्स उसमें आपका शुरू से किया जाएगा, कराया जाएगा, है ना। उसका नाम दिया है सक्सेस बैच। इससे पहले मैंने एक बैच स्टार्ट किया था टॉपर्स बैच, वो भी चल रहा है। ये किसके लिए है? जिन बच्चों ने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, उन्हें दिक्कत हो रही है कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पास होंगे। पास की गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा। ये 70+, 80+, 90+ वालों के लिए है। तो आप पास होने की तो सोचो ही मत कि भाई इसमें पास नहीं हो सकते। क्या होगा बेटा, डेली आपकी लाइव क्लास होगी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सैंपल पेपर सॉल्यूशन सब कराया जाएगा। ओनली 899 में। ये सिर्फ वन टाइम फीस है, आपको सिर्फ एक बार पेड करनी है 899। बैच जो चलेगा आपका 14 दिसंबर से 14 फरवरी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। रिक्वेस्ट यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें, आपका भी भला हो बेटा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे एनालिसिस से, और भाई देखो गारंटी है, जैसा बता रहा हूँ बस फॉलो करते रहना, बाहर कुछ नहीं आएगा। टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, बस अच्छे से पढ़ना बेटा। ठीक है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका एनपीओ चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इस बार एक्सपेक्टेड है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपसे 2 पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि 9 नंबर भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ आती है सर कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो क्या पूछे जाएंगे। जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके 2 पार्ट में जा रहे हैं। अरे सर 1 मार्क्स का नहीं आएगा तो छोड़ दें, नहीं करना ऐसा। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली 2 पार्ट में जा रहे हैं। या तो आपसे पूछ सकते हैं रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट कौन सी है इनमें से, या इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, या रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सी है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, या आपसे किसी फंड के बारे में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इस 1 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए ही आपका 4 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे। तो पहले हम इस 1 नंबर की जो आपकी दुविधा है उसको ख़त्म करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट कौन कौन सी हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट कौन कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। देखो पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में इनमें से कौन सी एक्सपेंडिचर आता है या रिसीप्ट आती है, तो देखो बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसमें दोनों, देखो 2 तरीके की रिसीप्ट होती है हमारी, एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दोनों रिसीप्ट आती है, कैपिटल रिसीप्ट भी आती है और रेवेन्यू रिसीप्ट भी आती है। ठीक है ना। तो कोई भी रिसीप्ट हो, रिसीप्ट एंड रेवेन्यू में, रिसीप्ट एंड रेवेन्यू में रिसीप्ट साइड में आएगी। और कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, पेमेंट में आएगा। तो ये तो रिसीप्ट एंड पेमेंट की बात है। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट आती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, कौन कौन सी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। चलिए, रेवेन्यू रिसीप्ट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे मालूम है भाई वीडियो बढ़ाने की खुजली हो रही होगी आपको, बेटा खुजली मत करिए वरना घाव भी हो जाएगा बेटा, वीडियो मिस कर दी तो। चलिए देखिए, तो देखो बेटा ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपिटल रिसीप्ट की, हालांकि शायद सारे लिखते नहीं जाऊं लेकिन बोलता जाऊंगा, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती है। कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिली है हमें, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब आपको पता है कि वो डोनेशन किस पर्पस के लिए, किस चीज़ के मिली है। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। सर बेसिकली ये कैपिटल रिसीप्ट है क्या? ये कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट है जिसका बेनिफिट आपको एक बार मिल गया, हाल फिलहाल नहीं मिलना, और ये हमारे रिकरिंग नेचर के नहीं होते, और ये हमारे बिजनेस के पर्पस जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं डेली उनमें से नहीं क्रिएट हो रहे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लीगसीज में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोले कि इसे हम रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं, उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। एंडोनमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, बेसिकली एंट्रेंस फीस में भी आपको ये देखना होता है कि कहीं इसको भी रेवेन्यू की तरह ट्रीट तो नहीं करा जा रहा, अगर ऐसा है तो वो बोला जाएगा। बात आए रेवेन्यू रिसीप्ट की, सर रेवेन्यू रिसीप्ट में हमारा सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या फिर सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, लॉकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, जनरल डोनेशन, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ग्रांट, मिसलेनियस रिसीप्ट और एंट्रेंस फीस अगर एज्यूम किया गया है तो। जो वर्ड मैंने बोला है आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, साथ में लिख लेना। अगर नहीं लिख पाओ तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में है, वहाँ व्हाट्सएप करिएगा कि सर हमको अपने एनपीओ के नोट्स दे दीजिए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनपीओ के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना, उसमें सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं। और रेवेन्यू जैसे रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड कुरियर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, होनोरेरियम, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, पेटी कैश पेमेंट, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स, ठीक है ना। तो भाई अब ये तो पता होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आते हैं तो वहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, और क्रेडिट साइड रिसीप्ट आती है तो वहाँ रेवेन्यू रिसीप्ट आएगी। तो ये अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको जो कोई लॉस लगता है, जैसे आपने कोई फिक्स एसेट बेची उसमें घाटा हो गया तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपने कोई फिक्स एसेट बेची जिसमें फ़ायदा हो गया तो वो इनकम साइड में आएगा, है ना। अब ये तो बात हो गई हमारे एक नंबर के क्वेश्चन की कि हमारा एक नंबर का क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। अब जैसे कि यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट नहीं है। अगर यही मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सर अभी आपने बताया था स्पेसिफिक डोनेशन, ये कैपिटल रिसीप्ट है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये भी कैपिटल रिसीप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कैपिटल रिसीप्ट है। एंट्रेंस फीस बच्चा ये कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, ये कैपिटल रिसीप्ट जब ट्रीट करी जाएगी जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा स्पेसिफिकली, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ देखो पहला ही दे रखा है कि मयंक क्लब रिसीव लाइफ मेंबरशिप फीस, ये किस टाइप की रिसीप्ट है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कौन सी रिसीप्ट होती है, कैपिटल रिसीप्ट होती है। अब यहाँ देखिए पहला, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश मीन्स अमाउंट रिसीप्ट और सेट असाइड बाय एन एनपीओ फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक डोनेशंस वगैरह होंगी, है ना। तो इसी तरीके के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपका एक नंबर एक तरीके से पक्का हो गया, बाकी जो आपका 3 नंबर है और जो 4 नंबर है या 6 नंबर का जो होगा उसको भी अभी हम करेंगे, तो आपसे वो ये 9 नंबर 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, है ना। चलिए देखते हैं। अब जो आपका बेटा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा
उसमें बेसिकली 3 पार्ट जा रहे हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है वही कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में, कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है आपको, या आपसे सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे फंड के बारे में पूछा जा सकता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे कराया जा सकता है। तो मैं एक एक क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि अगर आपका बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर क्या करेंगे। गुरुजी आप तो बड़े अच्छे हैं, क्वेश्चन बता भी रहे हैं और साथ साथ करवा भी रहे हैं। वो वाला गाना याद आता ना, मेरे तो समझ जाओ आगे। अब देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये तो टॉपिक है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स वाला। कंज्यूमेबल गुड्स में बेसिकली आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में पूछा जा सकता है या और किसी कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू कौन सी दी गई है, पेमेंट की वैल्यू दी हुई है या परचेज की वैल्यू दी गई है। अगर हम पेमेंट की वैल्यू दी हुई है, देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको वैल्यू पेमेंट की दी हुई है कि हमें जो क्रेडिटर हैं उनको पेमेंट करना है या किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे उनको लेस कर ऐड कर देंगे, और जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर होंगे उनको लेस कर देंगे, और इतना करने के बाद जो हमारा निकल के आएगा उसको हम कहेंगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब अगर क्वेश्चन में यही दे रखा है, परचेज दे रखा है, पेमेंट नहीं दे रखा, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे भी रखा है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अब करना क्या है सर, देखो आपको सर पेमेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है, पेमेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 5,23,000। क्या करेंगे इसमें आप, जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, ये आपके देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिटर्स ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग लेस करेंगे, क्लोजिंग प्लस करेंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखिए ऐड क्या करना है सर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स सबसे पहले कितना है 41,000, और लेस क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है 18,000। तो बेसिकली इसको करूँगा तो 5,46,000 आएगा। ये तो परचेज का अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना है 27,000, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 38,000। बेसिकली अगर आप देखें तो लेस वाला 11,000 ज़्यादा है, तो माइनस कर दूं तो 5,35,000 आएगा, 5,35,000। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना 5,35,000। एक इसमें और करके क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा आए। यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें दे रखी हैं और आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कुछ नहीं करना, जो पैसा आ रहा है उसे डीआर कर दो और जो जा रहा है सीआर कर दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश डीआर कर दो, पैसा आ रहा है। सब्सक्रिप्शन इससे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डीआर। इन्वेस्टमेंट परचेज खर्चा हुआ सीआर कर दो। मेंटेनेंस एक्सपेंस सीआर कर दो। लॉकर रेंट हमें मिलेगा डीआर कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिलेगी डीआर कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास से जाएगा सीआर कर दो, और बैलेंस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो हुई। और मैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। यहाँ देखो अगेन कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आया है, कैसे करोगे बताओ। सर पहले देखेंगे पेमेंट है या परचेज है। पेमेंट है, यस, अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करेंगे, लेस। क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करेंगे, ऐड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को क्या करेंगे, ऐड। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से डेबिट साइड शो कर देंगे। अब ये दूसरा टॉपिक है जो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है अगर आपसे कंज्यूमर गुड्स वाला नहीं पूछा जाए, यानी फंड वाला। फंड वाले केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फंड होते हैं, अब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड है, तो वो उनको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। बैलेंस शीट में वो लायबिलिटीज़ के नाम से आते हैं और जो फंड है उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको मैं समझाना चाहूँ आपको,
तो देखिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक। तो आप सबसे पहले जो फंड है, जैसे यहाँ पे मैच फंड है तो मैच फंड को आपने यहाँ लिख लिया और अमाउंट लिख लिया अंदर 5 लाख। अब अगर इसमें कोई भी आपको बेनिफिट हो रहा है, जैसे आपको मैच फंड के लिए डोनेशन मिली, मैच फंड में मैच की टिकट्स बिकी और भी कई तरीके से पैसा आया, तो वो उसमें ऐड होगा और उसके जो खर्चे हैं, मैच एक्सपेंसेस हुए, प्राइज अवार्ड करे गए मैच में, वो सब लेस होगा। क्वेश्चन में आपको अगर मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा होता तो उसको एसेट्स में डालते, उससे होने वाली इंटरेस्ट को भी यहाँ डालते और इसमें भी जोड़ते। अब यहाँ पे मैच फंड है, उसके साथ साथ आपको सेल ऑफ मैच टिकट दे रखा है तो उसे भी जोड़ देंगे। सेल ऑफ मैच टिकट 3,75,000। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डोनेशन मिली, ऐड कर देंगे, मैच एक्सपेंसेस हुए, लेस कर देंगे और जो टोटल आएगा उसे बाहर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सपेंसेस दे रखा है, जैसे मैच फंड एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और इनके लिए कोई फंड नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तब हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं। तो अभी आपने समझा दो हमारी चीज़ें, क्या, एक हमारा कंज्यूमर गुड्स वाला टॉपिक और एक समझा हमारा फंड वाला टॉपिक। जिन बच्चों का एनपीओ क्लियर नहीं है, नीचे आपको 1 शॉट वीडियो भी दे रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब तीसरा टॉपिक हो सकता है आपसे जो मेन और बच्चों को सबसे दिक्कत वाला रहता है, वो रहता है सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक को करते कैसे हैं, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि हम कैसे करेंगे, फिर हम चलेंगे आपका 4 या 6 नंबर यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ओर। देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन एक जरिया है एनपीओ फर्म का। जब भी कोई पर्सन हमारी सब्सक्रिप्शन में आना चाहता है तो इसका एनुअली चार्जेस होता है, जो कि जो भी मेंबर है वो देता है। ये मैंने अभी बताया आपको रेवेन्यू रिसीप्ट की तरह है। तो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पढ़ा होगा, अगर आपने एनपीओ पढ़ा हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमारा इस एल्गोरिदम पे काम करता है कि जिस ईयर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उसी ईयर से मतलब है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2016 का यानी कि 31 मार्च 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, तो मेरा ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 को और एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2016 को। तो मुझे सिर्फ इस साल के बीच में आने वाली चीज़ों से मतलब है और किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो इस सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं सर, सब्सक्रिप्शन में जो इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ उसको लिखते हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा है यानी कि 1 अप्रैल 2015 की कुछ आउटस्टैंडिंग दे रखी है, साल की शुरुआत की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो इस साल की थोड़ी ना होगी, पिछली साल की होगी। क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को। और यही आपको साल की शुरुआत में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप किसी को पैसा देते हो एडवांस में, तो वो आगे वाले टर्म के लिए देते हो या पीछे वाले टर्म के लिए देते हो, आगे वाले टर्म के लिए यानी कि आने वाले साल के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब जस्ट उल्टा, अगर हमारी आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में तो वो इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है साल के एंड में, तो वो अगली साल के लिए मिली उसे लेस कर देंगे। ये तो हमारा ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपके लिए एक भयानक सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेता हूं और संग ही करके बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए देखो मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है डीके गोयल की बुक का। बेसिकली काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है, आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो, सब्सक्रिप्शन के केस आपको बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं आएंगे, तो एक अपने हिसाब से मैंने ट्रिकी सा क्वेश्चन लिया है ताकि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका 2 लाख रुपये, ठीक, 2 लाख रुपये आपने साइड में लिख लिए। अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1/4/2015 को, यहाँ हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2016 की, तो यानी कि इसका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2015 में। और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो कब का है सर, ये आउटस्टैंडिंग हमारा बिगनिंग का है, ठीक है, हमारे इस ईयर से कोई लेना देना नहीं, माइनस होता है, यस सर। लेकिन इस 5,000 में से 3,500 रिसीव हुए हमें 15-16 में, तो आप ये 5,000 माइनस नहीं करेंगे,
कितना करेंगे 3,500। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 लाख में से 3,500 माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस उन 31/3/2015 यानी साल की शुरुआत में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 3,000 ऐड कर देंगे क्योंकि इसी साल के लिए है। साल के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ लेस कर देंगे क्योंकि आने वाले साल के लिए है। अब क्या करेंगे, आपको 2 केस दे रखे हैं। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15/16 इज 6,400 यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 15/16 का और हम 15/16 ही बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस को देख के चलो, दूसरे केस में क्या होगा, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2016 इज 6,400। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1/4/2015 को 5,000, जिसमें से 3,500 रुपये हमारे पास आ चुके हैं, 1,500 रुपये अभी भी नहीं आए और वो 1,500 रुपये इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है। तो 6,400 में से 1,500 माइनस कर दोगे जो कि पिछली साल के हैं तो 4,900 आएगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो थी सब्सक्रिप्शन की बात। अब मैं एक आपके साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे कैसे क्या करते हैं। चलिए, सामने आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बेसिकली कि हमें क्या करना है, रिसीव्ड बाय पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ देखिए रेंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, वेजेस आएगा, बिलियर्ड्स टेबल नहीं आएगा, एसेट्स है, फर्नीचर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे, पोस्टेज आएगा, सैलरी आएगा। यहाँ बात करी जाए तो एंट्रेंस फीस आएगी आपकी, लॉकर रेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शन ये आएगा। अब हम धीरे धीरे 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016, यानी कि स्टार्टिंग कब हुई होगी 1 जनवरी 2015, ठीक। और ये आउटस्टैंडिंग कब का है, पिछले साल का है 12,000, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 23,000 इसी साल का है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब आपको देखो पोस्टेज एंड स्टैंप का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्टेज स्टैंप का ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड कर देंगे, किसमें, पोस्टेज में, 10,000 में 3,000 को ऐड कर देंगे और 2,000 को लेस कर देंगे। उसके बाद अलग ट्रीटमेंट ऑफ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑन 1 जनवरी 2016 द क्लब ओन 2 लाख का फर्नीचर और फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 2,25,000। सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो अब देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी को फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख थी और 31/12 को रह गई 2,25,000। बेटा आपको बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में भी एक फर्नीचर की वैल्यू दे रखी थी 1 लाख, यानी कि 2 लाख और 1 लाख 3 लाख और रह कितनी गई 2,25,000। ये वैल्यू कम क्यों हुई, क्या लगा होगा, डेप्रीशिएशन लगा होगा। डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। उसके बाद द क्लब टुक अ लोन ऑफ 2 लाख एट 10%, तो भाई 2 लाख का लोन है, 2 लाख का 10% 20,000, ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट के लिए बोल रहा है तो 2 बैलेंस शीट बनेंगी। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड की वैल्यू नहीं दे रखी, उस केस में आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि 1 तारीख को क्या क्या चीज़ें थी और क्लोजिंग में देखते हैं कि लास्ट तारीख को क्या क्या चीज़ें थी। तो 1 तारीख की एक एसेट्स आपको दिख रही है, फर्नीचर, लोन दिख रहा है यानी कि लायबिलिटी भी दिख रही है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, ये कैश रेंट था शुरुआत का, ये भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो शुरुआत के 12,000 ये आ जाएंगे और पोस्टेज का शुरुआत का 3,000 ये आ जाएगा, ये एसेट साइड आएगा हमारा, है ना। तो इनको टोटल करके आप क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे तो आपका कैपिटल फंड निकल आएगा और फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो ये एनपीओ की पूरी सामग्री होती है। एनपीओ की 1 शॉट वीडियो नीचे है, वहाँ मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट पूरा एनपीओ चैप्टर अच्छे से कराया है। अगला पार्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर का लाऊंगा, बेसिकली पूरी पार्टनरशिप का एक तरीके से। तो प्लीज़ इन सभी सीरीज़ पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिएगा और हो सकता है
ये 1-2 दिन बाद से मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको स्टार्ट करवा दूँ, अकाउंट सैम्पल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि उनको भी आपको अच्छे से क्लियर हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार देखो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।